चलिए अब हम अपनी पैथोलॉजी की यूनिट 3 जेनेटिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे कोडोमिनेंस और प्लियोट्रोपिज्म को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो कोडोमिनेंस देखते हैं। देखो कोडोमिनेंस क्या होता है? बोथ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस टुगेदर, उसको आप कहते हो कोडोमिनेंस। देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक जीन होता है, जीन के पास 2 ऑल्टरनेट फॉर्म होती हैं जिसको आप कहते हो एलील। अब एलील जो होती है उसमें से एक एलील होती है डोमिनेंट, एक एलील होती है रेसेसिव। अगर दोनों ही एलील डोमिनेंट हैं तो डोमिनेंट वाली एलील एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, अगर दोनों ही एलील रेसेसिव हैं तो रेसेसिव वाली एलील एक्सप्रेस करेगी। लेकिन अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और एक रेसेसिव एलील प्रेजेंट है तो डोमिनेंट वाली एलील एक्सप्रेस करेगी। ये नॉर्मल था। लेकिन अगर मान लो दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं, अगर दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगी, तो उस फिनोमिना को कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो बोथ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस टुगेदर इज नोन एज कोडोमिनेंस। ठीक है, चलिए अब देखो एक जीन होता है जिसके पास 2 एलील होती हैं। अब एलील एक डोमिनेंट होती है, एक रेसेसिव होती है। ठीक है, तो ये वही बात है। एग्जाम्पल मान लो कोई ए जीन है तो इसके पास एक डोमिनेंट एलील होगी, एक रेसेसिव एलील होगी। ठीक है, तो अब अगर दोनों ही डोमिनेंट होंगी तो डोमिनेंट वाली एक्सप्रेस करेगी, दोनों ही रेसेसिव होंगी तो रेसेसिव वाली एक्सप्रेस करेगी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगी तो भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो ये है नॉर्मल फिनोमिना। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कोडोमिनेंस का थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये वही बात है, अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो डोमिनेंट वाली एक्सप्रेस करेगी, दोनों रेसेसिव हैं तो रेसेसिव वाली एक्सप्रेस करेगी, और दोनों ही एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो डोमिनेंट वाली एक्सप्रेस करेगी। लेकिन अगर ए और बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, मतलब यहां पर जो ए एलील है वो भी डोमिनेंट है और कैपिटल बी एलील है वो भी डोमिनेंट है, मतलब इस वक्त दोनों डोमिनेंट एलील साथ में आ गई। तो अगर बोथ ए एंड कैपिटल बी एक्सप्रेस टुगेदर, इसको कहोगे आप कोडोमिनेंस। ठीक है, चलिए तो देखो यह है नॉर्मल जो आप पढ़ोगे हमेशा, लेकिन इसको कहोगे आप कोडोमिनेंस। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या है? जब भी 2 डोमिनेंट एलील साथ में आ जाएं और वो टुगेदर मतलब साथ में ही एक्सप्रेस करें, उसको कह दोगे आप कोडोमिनेंस। ठीक है, चलिए अब देखो कोडोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए। नीट पीजी एफएमजी में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्पल से। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, एक है एचएलए जीन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, एचएलए जीन को नहीं पढ़ेंगे, बस एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। इसमें जो जीन्स होते हैं, एक होता है ए एलील जो कि डोमिनेंट होता है, एक होता है बी एलील वो भी डोमिनेंट होता है, एक होता है ओ एलील जो कि रेसेसिव होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यह है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चलिए अब देखो अगर मान लो जीन्स हैं, दोनों ही ए हैं तो एक्सप्रेस क्या करेगा? ए। ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा। अब मान लो एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है तो भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब देखो बी डोमिनेंट एलील है तो अगर दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं तो बी वाला एक्सप्रेस करेगा। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा। और यहां पर देखो अगर दोनों ही रेसेसिव है, ओ रेसेसिव है ना, देखो ए और बी डोमिनेंट एलील है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के केस में, ओ जो है वो रेसेसिव एलील है। ठीक है, चलिए अब अगर दोनों ही रेसेसिव हैं तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी साथ में आ जाएं, मतलब ए एलील जो कि डोमिनेंट है, बी एलील जो कि डोमिनेंट है, मतलब ए और बी दोनों ही डोमिनेंट हैं, और अगर ये साथ में आ जाएंगे तो ये साथ एक्सप्रेस करेंगे, मतलब ये कोडोमिनेंस के फिनोमिना को शो करेंगे, कोडोमिनेंस। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों साथ में अपना इफेक्ट शो करेंगे तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो उम्मीद है कोडोमिनेंस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्लियोट्रोपिज्म में।
देखो प्लियोट्रोपिज्म कुछ नहीं, सिंगल जीन है, डिफरेंट इफेक्ट्स है। मतलब अगर किसी एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ या डिफेक्ट आया तो उसकी वजह से मल्टीपल जो इफेक्ट आते हैं उसको आप कहते हो प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। चलिए हम देखते हैं। देखो सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एट बीटा 6 पोजीशन ग्लूटामेट जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन से। मतलब जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है और वेलिन आ जाता है ग्लूटामेट की जगह। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ग्लूटामेट गो वेलिन वेलकम। ठीक है, चलिए तो एट बीटा 6 पोजीशन ग्लूटामेट गो एंड वेलिन वेलकम। ठीक है, चलिए जिसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। डिफरेंट इफेक्ट्स मतलब जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है। देखो नॉर्मली आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव, लेकिन जैसे ही ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाएगा बीटा 6 पोजीशन पर तो सिकल शेप आरबीसी हो जाएगी। सिकल शेप मतलब गड़ासे की तरह या फिर आप दराती की तरह। ठीक है, वो जो जिससे जो धान काटते हैं ना या गेहूं जो भी है, ठीक है, गड़ासे की तरह एकदम इस तरह से। ठीक है, चलिए पहला इफेक्ट आया कि आरबीसी का शेप चेंज हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा इफेक्ट ओक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल। देखो आरबीसी कहां पर प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल में। अब अगर आरबीसी का शेप नॉर्मल है मतलब बाइकॉनकेव है तो वो इजीली ब्लड वेसल्स को पास कर जाएंगी। लेकिन अगर मान लो कोई छोटी सी ब्लड वेसल है तो आरबीसी का शेप हो चुका है सिकल शेप, तो वो छोटी सी ब्लड वेसल्स में फंस जाएगी और ओक्लूड कर देगी। अब अगर ओक्लूड कर देगी तो इस वजह से क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकती है। ठीक है, अब ये सेल इंजरी से कनेक्ट किया है, लेकिन इतना समझो अगर आरबीसी का शेप चेंज होगा, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का ओक्लूजन हो जाएगा और स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। मतलब स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाएगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आरबीसी का शेप नॉर्मल होगा तो वो स्प्लीन से नॉर्मली पास कर जाएगी, लेकिन अगर आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा तो वो स्प्लीन में ही फंस कर रह जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाएगा, जिसको आप कहते हो स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, चलिए तो देखो सिंगल जीन में डिफेक्ट आया है, सिंगल अमीनो एसिड चेंज हुआ है, अफेक्ट कितने हुए, आरबीसी का शेप अफेक्ट हुआ, ओक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल हुआ, स्प्लीनोमेगैलो हुआ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही हुई है। ठीक है, तो चलिए तो सिकल सेल एनीमिया शो करती है प्लियोट्रोपिज्म को। दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोन्यूरिया। देखो फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है ना, म्यूटेशन हो जाता है PAH जीन में। अब PAH मतलब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, तो PAH जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनेगा। अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा टायरोसिन में। मतलब ये एक्युमुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी में, क्या, फिनाइल एलानिन, और टायरोसिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सोचो एक PAH जीन में डिफेक्ट आया और काफ़ी सारे सिम्टम ये शो करता है। सिम्टम देखो, अफेक्ट क्या होता है, देखो मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है। देखो अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज बनेगा तभी फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा और टायरोसिन आगे चलकर मेलानिन बनाएगा। ठीक है, अब सोचो अगर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में ही नहीं कन्वर्ट कर हो पाएगा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, इसलिए मेलानिन का जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज कर जाएगा। चलिए दूसरा, फेयर हेयर एंड स्किन कलर। ठीक है, जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, वो फेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेलानिन का सिंथेसिस कम हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा। ठीक है, चलिए, और स्मेल ऑफ यूरिन मौजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सोचो, अब आप समझो, ये सिर्फ PAH जीन में डिफेक्ट आया जिसकी वजह से कितने सारे सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल जीन डिफेक्ट शोज मल्टीपल अफेक्ट या मल्टीपल डिफेक्ट, उसको आप कहते हो प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या है, when both dominant allele expressed together is known as codominance। प्लियोट्रोपिज्म क्या है, सिंगल जीन अफेक्ट
विच शो सिंगल जीन म्यूटेशन या सिंगल जीन डिफेक्ट शोज मल्टीपल सिम्टम्स या मल्टीपल अफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस फेनाइलकीटोन्यूरिया। नहीं, ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिज्म का। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, नहीं। HLA जीन आंसर हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिज्म का, ये भी आंसर नहीं होगा। तो कोडोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल थे, HLA जीन और ABO ब्लड ग्रुपिंग, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। प्लियोट्रोपिज्म शोन बाय, देखो सिकल सेल एनीमिया शो करता है, फेनाइलकीटोन्यूरिया शो करता है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोडोमिनेंस, देखो AA नहीं, AO नहीं, BO नहीं, AB ब्लड ग्रुप शो करता है कोडोमिनेंस। ठीक है, एंजाइम डेफिशिएंट इन फेनाइलकीटोन्यूरिया, टायरोसिनेज नहीं, कैटालेस नहीं, काइनेज नहीं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।